सुनहरी परिंदा एक बार का जिक्र है। एक बादशाह था जिसे दुनिया का सबसे अनोखा शख्स माना जाता था। रोजाना उसे अपने जादुई सेब के दरख्त से सुनहरी सेब मिला करते थे। हर रोज एक माली सेबों की गिनती करता और बादशाह के हजूर पेश करता। एक जुमेरात की रात माली ने बताया कि एक सेब गायब है। ये सुनकर बादशाह गुस्से से बोला, चोर को हरगिज नहीं छोड़ा जाएगा। माली ने उस रात दरख्त की निगरानी के लिए अपने सबसे बड़े बेटे को मुकर्रर किया, लेकिन आधी रात के करीब वो गहरी नींद सो गया और सुबह फिर एक सेब गायब था। अगली रात दूसरे बेटे की बारी आई, मगर वो भी आधी रात को सो गया और एक और सेब गायब हो गया। आखिरकार मली के सबसे छोटे बेटे ने दरख्त की निगरानी का फैसला किया। जैसे ही रात के 12 बजे उसे आसमान में सरसराहट सुनाई दी और उसने एक चमकदार सुनहरी परिंदा देखा जिसकी चोंच में एक सुनहरी सेब था। उसने जल्दी से तीर चलाया। परिंदा उड़ गया, लेकिन एक सुनहरा पर निकाल कर गिरा दिया। सुबह वो लड़का बादशाह के पास वो सुनहरा पर ले गया। शाही दरबार ने उस पर को पूरी सल्तनत से भी कीमती करार दिया। अब बादशाह का इरादा पूरा परिंदा हासिल करने का हो चुका था। माली का सबसे बड़ा बेटा परिंदे की तलाश के लिए निकला। रास्ते में उसे एक लोमड़ी मिली। जब उसने तीर से निशाना बनाया तो लोमड़ी बोली, मुझे मारो मत, मैं तुम्हें एक अच्छा मशवरा दूंगी। अगर तुम किसी गांव में 2 सराय देखो तो टूटी फूटी सराय का इंतखाब करना। लेकिन वो बेटा बात ना माना। उसने लोमड़ी पर तीर चलाने की कोशिश की और फिर चमकदार सराय में चला गया, जहां वो खाने पीने में मशगूल होकर अपना मकसद भूल गया। काफी देर बाद जब वो वापस ना आया तो दूसरा बेटा तलाश में निकला। उसे भी लोमड़ी मिली, वो ही मशवरा दिया, मगर वो भी चमकदार सराय में जाकर भटक गया। अब सबसे छोटे बेटे ने जाने की ख्वाहिश जाहिर की। बाप डरा हुआ था, मगर इजाजत दे दी। लड़के को वो ही लोमड़ी मिली। उसने मशवरा सुना और पुरानी सराय में सोया। अगले दिन लोमड़ी वापस आई और कहा, एक महल मिलेगा जहां पहरेदार सोए होंगे। वहां एक लकड़ी के पिंजरे में सुनहरी परिंदा है। एक सुनहरी पिंजरा भी होगा, मगर उसे मत छूना। लड़के ने सोचा, ऐसे कीमती परिंदे को कैसे एक पुराने पिंजरे में ले जाऊं। जैसे ही उसने सुनहरी पिंजरा छुआ, परिंदा चिल्ला उठा। मुहाफिज जाग गए और उसे कैद कर लिया गया। अगले दिन उसे बादशाह के सामने पेश किया गया और उसे सजाए मौत सुनाई दी। उसने मिन्नत की, मेरी जान बख्श दीजिए, मैं आपके लिए वो सुनहरा घोड़ा ले आऊंगा जो हवा से तेज दौड़ता है। बादशाह ने हामी भर ली। लोमड़ी फिर आई और कहा, देखा, मशवरा न मानने का अंजाम यही होता है। फिर वो उसे एक और महल ले गई जहां सुनहरा घोड़ा था। लोमड़ी ने कहा, सुनहरी जैन ना लेना, पुरानी चमड़े की जैन लगाना। मगर लड़के ने फिर गलती की। सुनहरी जैन लेने गया और एक बार फिर पकड़ा गया। अब उसे एक और बादशाह के सामने पेश किया गया, जिसने कहा, तुम्हें मौत से बचने के लिए दुनिया की सबसे हसीन शहजादी को मेरे लिए लाना होगा। लोमड़ी ने उसे फिर खबरदार किया। इस बार लड़का मोहतात रहा। शहजादी ने उसके साथ चलने पर रजामंदी जाहिर की, लेकिन कहा, मुझे अपने वालिद से अलविदा कहना है। जैसे ही वो गई, कैद कर दी गई। लड़का 7 दिन तक महल के बाहर बैठा रहा और उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता रहा जो खिड़की को ढांपे हुए था। छठे दिन लोमड़ी ने आकर वो पत्थर रातों रात हटा दिया और लड़के को शहजादी वापस मिल गई। अब लोमड़ी ने मुकम्मल मंसूबा दिया। पहले शहजादी दिखाना, फिर घोड़ा ले जाना, फिर परिंदा लेना और भाग जाना। सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। लड़के ने शुक्रिया अदा किया तो लोमड़ी बोली, अब मेरा आखिरी काम करो, मुझे मार दो। लड़का हैरान रह गया। उसने इनकार किया, मगर लोमड़ी ने इसरार किया। जब उसने आखिरकार उसे मारा तो लोमड़ी एक इंसान में बदल गई। शहजादी का भाई, जो बरसों से जादू के जेरे असर लोमड़ी बना हुआ था। वापसी पर वो उन जगहों से गुजरा जहां उसके भाई मौजूद थे। वो चोरी के इल्जाम में फांसी चढ़ने वाले थे। लड़के ने रहम की अपील की और उनकी जान छुड़वाई। तीनों भाई सफर पर निकले।
लेकिन बड़े भाई हसद में आ गए। उन्होंने छोटे भाई को दरिया में धक्का दे दिया और शहजादी, घोड़ा और परिंदा ले जाकर बादशाह से कहा, ये सब हमने किया है। लेकिन शहजादी चुप रही। घोड़े ने कुछ खाया नहीं और परिंदा गंग रहा। इधर वही लोमड़ी, अब इंसान, फिर वापस आई और दरिया के नीचे फंसे लड़के को बचा लिया। लड़का एक भेस में वापस महल पहुंचा। जैसे ही वो महल में दाखिल हुआ, शहजादी मुस्कुराई, घोड़े ने हिनहिनाया और परिंदा गाने लगा। लड़के ने सारी सच्चाई बता दी। हसद करने वाले भाइयों को सजा दी गई। बादशाह की वफात के बाद लड़का शहजादी से शादी करके बादशाह बना। कई साल बाद वो एक दिन जंगल में टहल रहा था जब उसे वही लोमड़ी, अब इंसान के रूप में मिली। उसने कहा, अब मेरा जादू मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। अलविदा मेरे दोस्त।